नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य के मुखिया की धर्मपत्नी ने खुशबू को दिया लैपटॉप। खुशबू ने नीट की परीक्षा में पाया था 1822 रैंक। डीजीपी ने थपथपाई दुर्ग जिले के पुलिस की पीठ। कर्तव्य निष्ठा और सजगता जैसे मुद्दों पर की चर्चा। महापौर देवेंद्र यादव ने सेल चेयरमैन से की मुलाकात। वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा। चालीस वर्षों बाद नहीं निकलेगी प्रभात फेरी, गुरुद्वारा समिति द्वारा लिया गया निर्णय। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा अनुरूप शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास भिलाई 3 में पाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव गोंडपेंडरी की बेटी खुशबू को मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल ने लैपटॉप प्रदान किया। खुशबू कुर्रे मेधावी छात्रा है। वह आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद नीट परीक्षा में 1822 रैंक मिला है। आर्थिक कमजोरी किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। मन में अगर लगन और मेहनत है तो हर काम सिद्ध होता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एक छोटे से गांव में रहने वाली छात्रा खुशबू कुर्रे की, जिन्होंने कठिन परिश्रम और संघर्ष करके नीट की परीक्षा में सफलता अर्जित करते हुए 1882वीं रैंक हासिल की है। वह राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करेगी। छात्रा खुशबू के पिता रमेश कुर्रे की गांव में ही एक छोटी सी शॉप है, जिसमें वह आज भी मोटरसाइकिल सुधारने का काम करते हैं। पिता ने हमेशा बिटिया रानी को हौसला दिया और किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। माता पिता सहित गांव वालों ने भी खुशबू को आशीर्वाद दिया। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जैसे ही 24 नवंबर को इस बात की जानकारी मिली कि खुशबू ने नीट परीक्षा क्वालिफाइड कर ली है, श्री बघेल ने स्वयं फोन लगाकर छात्रा खुशबू से बातचीत की और एक लैपटॉप व 50,000 रुपये सहायता राशि देने की बात कही। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, पुत्री स्मिता बघेल और पुत्र चैतन्य बघेल ने अपने निवास में खुशबू को लैपटॉप प्रदान किया। इस अवसर पर OSD मनीष बंछोर भी उपस्थित रहे। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि यहाँ तक आने मिलेगा करके, बट वही है, मेहनत करो तो मिलता है सब, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी मिलती है, और जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती तो ज़्यादा खुशी होता है। मेरा स्टेट रैंक 1822 है और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। और तैयारी अपने मेहनत के ऊपर रहता है कि आपने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए पूरा डेडिकेट होना है और दिन रात ऐसे कुछ नहीं देखना है, मतलब पूरा अपने आप को झोंक देना है और पूरा मेहनत करना है। पहले तो उन्होंने बधाई दिया और फिर अच्छा लगा कि मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप रुक नहीं रहे हो, है लोग अभी भी आपको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा लगा। मैं लोगों से यही कहूँगी कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़े ख्वाब नहीं देख सकते। आप ख्वाब देख सकते हो और आपके ऊपर है, आप उसको अचीव भी कर सकते हो। बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर मेहनत करो तो कुछ भी टफ नहीं है, सब इजी है, हो जाता है। मुझे तो दुनिया के सबसे बड़ी खुशी मिला है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। और मैं हमेशा सोचता था कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिए वो दहाड़े। मैंने अपने बच्चों को इसी बैठक के ऊपर से किया और हमने शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से और सही दिशा में काम किए, पढ़ाई किए, उसी का नतीजा है। ऐसे बहुत से, चूँकि मैं पुअर कैटेगरी उसमें से आता हूँ, तो ऐसे बहुत से लाखों रमेश कुर्रे हैं, उनकी बेटी हैं, बेटे हैं। अगर हमारे CM साहब ने हमारे लिए जैसे सपोर्ट किए, वैसे और भी खुशबू है जिनको तलाशने की ज़रूरत है। CM साहब से मैं अपील करूँगा कि प्रदेश के ऐसे होनहार जो बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में किसी कारण अपने हुनर या सेवा के लिए नहीं उपलब्ध हो पाते, उनको ढूंढ के और उनके फाउंडेशनली उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए, ताकि वो
समाज और देश के लिए सच्चे मन से अपनी सेवा और अपनी नॉलेज का उपयोग कर सके। छत्तीसगढ़ में होनहार बच्चों की कमी नहीं है। पढ़ाई के दम पर कई छात्रों ने देश सहित विदेश में भी अपना लोहा मनवाया है। राज्य की यही पहचान है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं की मदद के लिए कई हाथ उठ जाते हैं। आज मुख्यमंत्री ने बता दिया है, राज्य के किसी भी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अवैध कारोबारियों पर नकेल कसे हुए है। वहीं समय समय पर अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के प्रति सजग करना भी जरूरी है। उक्त बातें भिलाई पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। स्वयं से गाड़ी चलाते हुए भिलाई कंट्रोल रूम पहुंचे डीजीपी ने पहले पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अपराधों पर नियंत्रण और पुलिस की कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ सजगता जैसे मुद्दों पर डीजीपी ने पुलिस के आला अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। लगभग 2 घंटे चली मैराथन बैठक में डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। आम जनता को परेशानी भी न हो, इसका भी ख्याल रखने की हिदायत दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही। काले शीशे वाले 4 पहिया वाहनों पर भी चालानी कार्रवाई और महिला पत्रकार मंजीत कौर की व्यथा सुन आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश एसपी प्रशांत ठाकुर को दिया। दुर्ग के पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक थी, जिसमें कानून व्यवस्था और पुलिसिंग पे चर्चा हुई। सर, डोंगरगढ़ में जो अपहरण हुआ था उस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। किस तरह से देखते हैं, क्या बड़ा गिरोह हो सकता है इस मामले में? देखिए, जब भी कोई मामला सामने आता है तो उसकी तह में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे डोंगरगढ़ का मामला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें जो सामने आ रहे हैं उनको पकड़ते जाएंगे। अभी रायपुर में ड्रग्स के पीछे काम चल रहा था, नाइजीरिया के लोगों को बॉम्बे से पकड़ के लाया गया। तो ये तो पुलिसिंग का है कि जो उसमें शामिल है उसे पहले अमूमन क्या होता था कि कोई केस हुआ, जो सामने एक आदमी मिला उसको पकड़ के बंद कर दिया, केस ख़त्म हो गया। अभी ये हमने पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि सारे केसों की तहकीकात पूरी बारीकी से की जाए और उसमें टाइम लगता है, जो मिलता जाए उसे गिरफ्तार करें, उसी दिशा में है। सर, साइबर लेन को लेकर पुलिस की अच्छी बड़ी शाबाशी और कामयाबी साहब ने ट्वीट किया था, तो उसको लेकर क्या आगे नेक्स्ट? देखिए, दुर्ग पुलिस तो समय समय पर और बहुत ही अच्छे काम पहले से भी करती आई है, और लेकिन अभी और उसमें थोड़ा मेरे हिसाब से उसको और चमक लाने की ज़रूरत है। सर, पालोद क्षेत्र में भी कुछ मामले आते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी, एक आरक्षक आपका जेल गया, उसमें भी सब बहुत विभागीय। देखिए, पुलिस विभाग में अनुशासनहीन और जो कदाचरण वाले लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा सभी को निर्देश है। सर, गृह मंत्री और सीएम साहब का जिला है, क्या विशेष तैयारी प्लानिंग आप राजा की जो क्राइम की ग्राफ उसको डाउन किया जाए यहाँ पर या कम किया? हाँ, इसलिए मैंने कहा, देखिए क्राइम बिल्कुल दुर्ग में कोई क्राइम बढ़ा नहीं है। मैंने अभी समीक्षा की है और 11 महीने की जो तुलनात्मक है उसके हिसाब से सभी जो शीर्ष हैं उसमें पुलिस ने अच्छा काम किया, पकड़ा भी है। लेकिन मैंने बताया ना कि जैसी अर्बन पुलिसिंग में और चीज़ें चाहिए कि लोगों में एकदम लगे कि हाँ, हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और अच्छा, जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसको और अच्छा होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। प्रोफेशनल पुलिसिंग के बारे में क्या? प्रोफेशनल पुलिसिंग वही है जो बेस्ट अर्बन पुलिसिंग, जिसको लोग महसूस करें कि वाकई में अच्छी, शरीफ आदमी उसमें राहत महसूस करे और गुंडे बदमाशों में पुलिस का भय हो। जुआ सट्टा शराबियों ये सब उसी में आते हैं। हर अपराधी में पुलिस का खौफ होना चाहिए और हर शरीफ आदमी को, पुरुष या महिला को, पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। यही पुलिसिंग है। सर, आज की बैठक जो हुई है तो इसमें आप कितना संतुष्ट लगा? कामकाज आपको क्या खामी, क्या निर्देश दिए? दुर्ग पुलिस का काम जो है, उन्होंने मेहनत करके, अपने आंकड़े भी उनके ठीक है, वर्किंग भी ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया अभी हम लोग रायपुर में भी और आज दुर्ग में भी विजिबल इम्पैक्टफुल पुलिसिंग पर हम काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को एकदम महसूस हो कि नहीं, काम जो अच्छा हुआ वो दिखे भी और उसमें और सुधार हो। बाकी काम में कोई कमी नहीं है दुर्ग पुलिस की। सबसे ज्यादा सोचनीय पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों के थानों में कई महिलाओं के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। यहाँ से कमाने खाने गई अन्य राज्यों से महिलाएं हमेशा ज्यादती की शिकार होती हैं। रायपुर में चलती वैन में एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर पुलिस चाहकर भी नकेल कस पाने में असमर्थ है। कारण महिलाओं के साथ रेप करने वाले रेपिस्ट या तो मानसिक रोगी होते हैं या फिर किसी बड़े रसूखदार के बेटे। अपराध पंजीबद्ध होने के पूर्व घनघना उठता है फोन और चालान भी उसी के मनमाफिक।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। भिलाई वासियों की विभिन्न मांगों को लेकर भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी से मुलाकात की। लगभग 3 घंटों तक चली चर्चा में चेयरमैन ने महापौर को उनकी मांगों के लिए आश्वस्त किया। महापौर देवेंद्र यादव ने दिल्ली में सेल चेयरमैन अनिल कुमार से इस्पात नगरी के विकास कार्यों के साथ साथ यहां के निवासियों और व्यापारियों की वर्षों पुरानी लंबित मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर समस्याओं से अवगत कराया। चर्चा में मुख्य रूप से लीज नवीनीकरण, भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए सेल स्कीम, टाउनशिप में प्रदान किए जा रहे विद्युत प्रभाव को छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को हस्तांतरित करने, वहीं 793.52 एकड़ भूमि एवं भवन को निगम को हस्तांतरित करने, बीएसपी के मुख्य चिकित्सालय पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र को निगम को हस्तांतरित करने की मांग की। इन सभी मुद्दों के मध्य चेयरमैन ने गरीबों को पीएम आवास उपलब्ध कराने के लिए 10 एकड़ जमीन कलेक्टर की मध्यस्थता में सहमति प्रदान की। इसमें गरीबों को आवास मिलेगा। पिछले 40 वर्षों से सिख समुदाय द्वारा गुरु नानक जयंती के अवसर पर निकाले जाने वाले नगर कीर्तन और प्रभात फेरी को इस वर्ष नहीं निकाले जाने का निर्णय गुरुद्वारा समिति के द्वारा लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस तरह का फैसला गुरुद्वारा समिति द्वारा लिया गया, जिस पर समाज के लोगों ने सहमति जताई है। सिख समाज के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आगामी 30 नवंबर को है। आयोजन को हर्षोल्लास पूर्वक मनाने पिछले 40 वर्षों से सिख समाज के द्वारा प्रभात फेरी व नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से चली आ रही परंपरा में इस वर्ष बदलाव किया गया है और नगर कीर्तन व प्रभात फेरी को इस वर्ष नहीं निकाले जाने का निर्णय लेते हुए गुरुद्वारा समिति द्वारा गुरु नानक देव की जयंती के जन्म दिवस को सादगीपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि यह निर्णय कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है, जिससे कुछ हद तक संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। सिख समाज और गुरुद्वारा समिति द्वारा लिए गए इस निर्णय पर समाज सेवी KS चौहान ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं सराहना करूंगा हमारे गुरुद्वारा कमेटी की और सिख समाज की, जिन्होंने इस कोविड-19 काल में पिछले जो 40 वर्षों से लगभग जो नगर कीर्तन होते आ रहा था, इस साल स्थगित किया गया है सबकी सुरक्षा को देखते हुए, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये एक उदाहरण के तौर पे समाज के लिए प्रस्तुत हो रहा है। लंगर का आयोजन किया जाएगा। लंगर का आयोजन जैसे पिछले विगत वर्षों में हो रहा था वैसा नहीं होगा, लेकिन कुछ पैकेट्स वगैरह दिए जाएंगे और पैकेट्स घर ले जा सकते हैं, वैसा किया जा रहा है। नाश्ते नहीं, बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत ही सराहनीय है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सिख समाज द्वारा लिया गया फैसला काबिले तारीफ है और इस तरह के फैसले अन्य समाजों को भी लेना चाहिए, जिससे प्रशासन को भी मदद मिल सके और संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिकोला भाटा धमधा नाका रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले अंडरब्रिज निर्माण में हो रहे विलंब और बोरसी स्थित प्रधानमंत्री आवासों के आवंटन में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में जांच कर व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के नाम शिकायत ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय में अपनी शिकायतों का ज्ञापन लेकर पहुंचे ये सभी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो रेलवे प्रशासन और निगम प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही और भ्रष्टाचार से इन दिनों परेशान हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ महीने पूर्व दुर्ग के सिकोला भाटा धमधा नाका रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण रेलवे प्रशासन द्वारा आरंभ किया गया था, लेकिन अचानक निर्माण कार्य पर वर्तमान में विराम लगा दिया गया है, जिससे वहां के रहवासियों और उस मार्ग पर से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बोरसी स्थित आवासों के आवंटन में भी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है और अंडरब्रिज के निर्माण कार्य को पुनः आरंभ करने के साथ ही आवास आवंटन प्रक्रिया की जांच किए जाने का निवेदन भी प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से किया है। बोरसी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवंटन किया जा रहा है उसमें काफ़ी दोषपूर्ण है। जिनको नीचे देना चाहिए, जो विकलांग हैं, उनको ऊपर दिया जा रहा है और ऐसे ही एक व्यक्ति के परिवार को कम से कम 4 अलॉट किया गया है, जो कि बेहद ही गलत तरीके से आवंटन किया जा रहा है और उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके चलते काफ़ी दलाल सक्रिय है जो 20,000 30,000 का लोगों से डिमांड करके अपनी अच्छा मकान, सामने का मकान और नीचे का मकान ऐसे सेटिंग करके दिया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से होनी चाहिए। जितना भी आवंटन किया गया है इसमें काफ़ी दोषपूर्ण त्रुटि है और इसकी जांच हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए एडीएम साहब को दिए हैं ज्ञापन और हमारी एक मांग है कि इस पे जितने लोगों के अलॉट किया गया है उसकी जाँच की जाए। आज दुर्ग धमधा नाका सिकोला भाटा क्षेत्र में रेलवे फाटक, जो कि राज्य सरकार और रेल सरकार के 50% शेयर कास्टिंग से अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग विगत 1 सालों से वहां काम बंद पड़ा हुआ है। इसमें जो ओवरब्रिज में लगातार दुर्घटनाओं के चलते वहां के नागरिकों के द्वारा वहां अंडरब्रिज की मांग की जाती रही है, जिसके स्वरूप में वहां पर अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी रेलवे के द्वारा मात्र 10% काम अभी तक किया गया, जिससे वहां पर आवाजाही में काफ़ी भारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार मांग करने के बाद भी ना रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया गया, ना जिला प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया गया। आज कोरोना है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज बंद है। जैसा स्कूल कॉलेज चालू होगा तो ब्रिज पर और दुर्घटनाएँ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ मांग करने आए कि जल्द से जल्द उस काम को शुरू करके ख़त्म किया जाए। साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने मीडिया के माध्यम से साइबर क्राइम से बचने कई उपाय बताए और कहा कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से अपराधी भी इसका उपयोग अपराध करने में करते हैं। जनता को संदेश यही है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। जिस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार उस टेक्नोलॉजी को
क्रिमिनल भी यूज़ कर रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो जो आपको सावधानियां बताई गई उस सावधानियों को आप अवश्य पालन कीजिए। जैसे कि बैंक वाले बताते हैं अपना OTP शेयर नहीं करें, अपना पासवर्ड शेयर नहीं करें। इसी प्रकार सोशल मीडिया में जब भी फेसबुक में तो अपना नंबर को शेयर नहीं करें या ऐसा कोई फ़ोटो उसमें शेयर नहीं करें जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसका गलत तरीके से उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी और दुर्ग पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता का कार्यक्रम लगातार चलाया गया, जैसे कि सिविक सेंटर में साइबर लेन बनाया गया है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो निश्चय ही जो आपको मैं जनता से यही अपील करता हूं कि साइबर के जो क्राइम होते हैं उसमें आपकी लापरवाही सबसे पहले झलकती है। इसलिए जो आपको सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों का पालन करेंगे तो साइबर क्राइम से आप बचे रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 2 मोबाइल क्लिनिक में दाई दीदी क्लिनिक के द्वारा लोगों का इलाज किया जा रहा है। इलाज के लिए लोगों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मरीजों को टोकन वितरण कर इलाज किया जाता है। राज्य मुखिया की महत्वाकांक्षी योजना में दाई दीदी क्लिनिक एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस क्लिनिक में पूरा स्टाफ महिला होने के कारण महिलाओं को अपनी समस्या बताने के लिए किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हो रहा है। वहीं पहले मरीजों को लाइन लगाकर अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में नई प्रणाली के तहत टोकन का वितरण किया जाता है, जिससे कि मरीजों को परेशानी न हो। मेडिकल मोबाइल यूनिट में अब तक 2886 लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया। वहीं सारे कार्य की मॉनिटरिंग स्वयं आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वापसी के संकेत एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सर्द गर्म मौसम का खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा डॉक्टर सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिला प्रशासन व निगम का स्वास्थ्य महकमा शिविर तथा अस्पताल में आने वाले मरीजों को सतर्क रहने के लिए कह रहा है। सुपेला के परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे के लिए 2018 के बाद भिलाई बेहद संवेदनशील बना हुआ है। 2018 में डेंगू के कहर से करीब 54 लोगों की मौत हो गई थी और 5000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 2020 में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सुपेला सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो बीते सप्ताह भर से मरीजों की संख्या सुपेला अस्पताल में बढ़ रही है। सामान्य मौसम में जहां रोजाना 3 से 350 मरीज आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 4 से 450 तक पहुंच गई है। इनमें से ज़्यादातर सर्दी, खांसी तथा बुखार के मरीज हैं। सबको एहतियात बरतने कहा जा रहा है। सुपेला शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर संजय वालवांद्रे हॉस्पिटल में बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर क्या कहा, आप भी सुने। मौसम के परिवर्तन को देखते हुए अभी कुछ दिनों में मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसमें सर्दी खांसी के साथ में ही बुखार, हल्का बुखार और बच्चे और बूढ़े काफ़ी संख्या में अस्पताल में आ रहे हैं। क्योंकि प्रारंभिक लक्षण जो सर्दी खांसी बुखार है वो एलर्जिक और ठंड के कारण जो एलर्जिक बुखार होता है वह कोरोना का लक्षण दोनों सामान्यतः एक जैसे होने के कारण, दोनों में एक समानता होने के कारण इसकी कोरोना की पहचान करने में दिक्कत होगी। अतः आते हुए मरीजों के सभी के हमने कोरोना की जांच की सलाह देते हैं। वह इनके कोरोना की जांच के साथ में सावधानी और पहले से भी ज़्यादा सावधानी अपने बरतने की सलाह देते हैं। शराब दुकानों में कलेक्ट की गई लाखों की राशि को गबन करने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीएमएस कंपनी के मैनेजर द्वारा 23 नवंबर को गोकुल प्रसाद के खिलाफ सुपेला थाने में 26,29,440 रुपए के गबन का अपराध पंजीबद्ध कराया गया। ये सारी रकम जिले में संचालित शराब दुकानों से कलेक्ट की गई थी। आरोपी गोकुल प्रसाद सीएमएस कंपनी में सुरक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त कार्य को अंजाम दिया करता था। आरोपी ने गबन की गई राशि में से सियाज कार, सेवरलेट कार, आईफोन, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट 25,000 का और मकान बनवाने में तथा दोस्त यारों में खर्च किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,59,000 का मशरूका जब्त किया। एक अपराध दर्ज हुआ था सुपेला थाने में, गबन का अपराध था। सीएमएस कंपनी जो यहाँ पे शराब के जितने भी आउटलेट्स हैं उस पर कैश जमा करने का काम करती है, उसके संचालकों के द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वहाँ का काम करने वाला कर्मचारी गोकुल देशमुख, उसके द्वारा लगभग 26 लाख के आसपास के रुपयों का गबन किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करके
विवेचना प्रारंभ की थी। विवेचना के दौरान आज मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी गोकुल देशमुख से लगभग 10,60,000 रुपये कैश और उस पैसे से खरीदे गए अन्य आइटम्स जैसे एक सियाज कार, एक शेवरलेट कार, 3-4 मोबाइल फ़ोन और इस प्रकार से कुल 18 लाख से अधिक की रिकवरी की है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ग्रेड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।